तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। तो मैं लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर है। इसमें बच्चे बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको देखो इस वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाली है। मैं आपको 20 MCQ देने वाला हूँ, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे, आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे और लॉन्ग आंसर और केस स्टडी, ये सारे टाइप के क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको लिमिटेड मात्रा में। जितने भी आपको क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लिया तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जितने भी, क्योंकि इसका चैप्टर ट्रायंगल और सर्कल चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होता है, ज़्यादा मार्क्स खाता है, तो ये चैप्टर बहुत जरूरी है कि आपको कंप्लीट करना, नहीं तो आपको जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बढ़िया आपको करेंगे। और एक बार मैं आपने कर लिया सारी चीज़ें, मैं बता दूंगा आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो दिमाग बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे देखो जब ध्यान रखना, जब भी हमारा ट्रायंगल दिया हुआ था कि ए बी सी सिमिलर किसके है, ट्रायंगल पी क्यू पी आर की है, ठीक है। तो इसमें एक्स का वैल्यू पता करना है। तो पहले इसके देखो इस तरह का दिया तो साइड निकालो, ए बी क्या होगा, पी क्यू, ए बी और क्यू पी हो जाएगा। देन बी सी है और पी आर ले देना है, तो पी आर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग टू लास्ट टू हो गया। अब फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ए सी के साथ क्या आएगा, क्यू आर आ जाएगा। अब देखो वैल्यू किसको से मालूम है, देखो ए सी वैल्यू मालूम है, ठीक है। ए सी का वैल्यू लिखा है 6, तो 6 ले देते हैं। और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया, क्यू आर जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी देखेंगे, बी सी का वैल्यू मालूम है क्या हमारा, यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू भी मालूम है, तो हम दोनों एक्चुअली इन दोनों को ले रहे हैं, तो 4.6 ले रहे हैं। और इसके नीचे क्या पी आर का वैल्यू क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है। ये हमको मालूम नहीं था, यहाँ पे अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल कर देंगे, तो 3 1 जा एंड 3 2 जा हो जाएगा। 4.2 एंड एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो हो जाएगा क्या 2 इंटू एक्स हो जाएगा। एंड ट्रांसफर कर दो 4.6/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वैल्यू अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा एंड 2.3 आ जाएगा। तो एक्स वैल्यू क्या आएगा 2.3 आ गया। हमारा पहला क्वेश्चन कर और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर लिखा हुआ है, तो सेम चीज वही कर लो। यहाँ पे देखो ए बी, ठीक है, ए बी देखो यहाँ पे ए बी का कोई यूज नहीं दिख रहा, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी नहीं है, अभी सब की पी यू भी है, तो ये भी इसका यूज नहीं है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट टू साइड और लास्ट टू साइड लिख दो, बी सी और पी आर ले सकते हैं। और फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे आएगा ए सी बाई क्यू आर आ गया, ये आ गया। इन दोनों को वैल्यू देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, बी सी हमारा कितना है, बी से सी हमारा 5 है, ठीक है। पी आर कितना दिया है यहाँ पे, पी से आर जो है एक्स है, तो एक्स लिख देना है। ए सी कितना दिया हुआ है, 6 दिया, तो ए सी 6 लिख देना है। और यहाँ पे क्यू आर जो लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देना है, ठीक है। सब वैल्यू कर दो, यहाँ पे 3 1 जा एंड 3 2 जा हो जाएगा। और यहाँ पे कर देंगे क्या 5 इंटू 2x हो जाएगा, अंडर 2 का भेज दूँगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या जाएगा 5/2 है। 5/2 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा एक्स वैल्यू 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है हमारे, इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है दोनों एंगल लिखा, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ए क्या दिया है 32 दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल ए और पी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी 32 होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एंगल आर 65 लिखा है, तो एंगल आर क्या है यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, तो एंगल आर 65 है, तो एंगल सी भी 65 होगा, ठीक है। पूछा क्या है, एंगल बी पूछा है, तो निकाल लो। सम प्रॉपर्टी मालूम है ना, सम ऑफ ऑल एंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 का पढ़ा है, याद है, बिल्कुल याद है सर। तो एंगल ए क्या है हमारा 32 है, एंगल बी है पता करना है हमको, एंगल सी है 65 है, इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने में हो जाएगा हमारा 5 to 7 97 हो जाएगा, इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस करेंगे 97, उधर तो आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 83 जाए और आंसर व्हाट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जब भी अगर ऐसा दिया रहता है तो हमारा लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम पहले छोटा पार्ट लेते हैं, अब बड़ा पार्ट लेते हैं, या फिर पार्ट वाइज ले लो। यहाँ पे बीपीटी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बीपीटी यूज करेंगे तो 2.8, यहाँ पे 2.1 लिख देता हूँ, यहाँ पे x/4 लिखता हूँ, सीधे सीधे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे उतारना है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऐसे उतारना है, ठीक है। हमारा क्या होगा AD/BD DB हो जाएगा और AE/EC, ये बीपीटी डायरेक्टली लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 10 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दो, यहाँ भी 10 कर दो और यहाँ भी 10 कर दो।
10 करने से क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा, एक्चुअली कुछ नहीं जाता। 28 आ जाए, 28 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। देन है ना 10x वाले में भी करना पड़ेगा, बच्चे नहीं करते, वो भूल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर देते हैं, 7 से कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 जा एंड 7 4 जा होता है। चलो ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे करेंगे 2 से करते हैं, यहाँ पे 5 टाइम आएगा, और यहाँ पे आएगा 2 से करते 24 आएगा। चलो बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर भेजेंगे तो आएगा 4 इंटू 24 हो गया, यहाँ 5 3 जा 15x हो गया। चलो और बढ़िया। चलो इसको सिंप्लाई करेंगे तो 24 4 करेंगे 96 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 15x, तो 15 को भेज दो डिवीजन में, तो डिवाइड करके दिखा देना, क्योंकि डेसिमल में हमारा आंसर दिख रहा है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है। चलो वेरी गुड। यहाँ पे आएगा 6, डेसिमल लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे 6 4 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6.4 आ जाए, ऑप्शन नंबर सी। ये भी हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आया थोड़ा स्लो करके देख लो या दोबारा देख लेना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पैरेलल लिखा है, सो दैट दिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, ईसी। तो यहाँ पे लिखो AD कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम में बना देता हूँ अलग से। यहाँ पे ए जो जल्दी कर लेंगे उसी से, कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे 4 दिया हुआ है AD, और AB दिया हुआ है A से B, पूरा दिया हुआ है हमारा 9, तो अगर ये 9 तो ये कितना हो जाएगा 5, 9 + 5 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे AC कितना दिया हुआ, पूरा दिया हुआ है हमारा 13.5 दिया हुआ है, हमको निकालना है EC, ये हमको निकालना है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 13.5 - x हो गया, ठीक है। तो यहाँ 4/5 हो गया, यहाँ पे 13.5 - x/x हो जाएगा। ध्यान रखना ये करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप, कोई दिक्कत ही नहीं है, चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 4x आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 इंटू में आएगा 13.5 - x आएगा, और आइए मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना। तो 13.5 इंटू अगर 5 करते हैं तो क्या आएगा, 5 5 जा 25 होता है, 2 कैरी आ गया, देन 5 3 जा 15 1 17 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 67.5 आ गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 4x आएगा, यहाँ पे आएगा 67.5 माइनस 5x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो 5x को इधर भेज दो, तो 4x + 5x इक्वल टू 67.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऐड किया तो 9x हो गया, 67.5 हो गया। अब इसको करना है 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 67.5 डिवाइड बाई 9। अगर 9 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 9 से कैंसिल हो सकता है क्या, तो 9 6 जा कितना होगा 63, सॉरी 9 7 जा 9 7 जो होगा 63, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या 4.5, तो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट लगा दो और ये आएगा 5 टाइम, तो 7.5 हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी सिमिलर वैसे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे AD लिखा, डायमेंशन ऑलरेडी मेंशन है, क्या निकालना है AE निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो जो मालूम नहीं है हमको वही लिख देते हैं x, ये हमारा x हो गया। तो ये हमारा टोटल 3 है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4, करेक्ट, 3 and 4 7 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे x/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसको मैं भेज देता हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा 9/4 इक्वल टू x, डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8 आएगा, यहाँ पे 1 डेसिमल लगाएंगे तो 0, देन आएगा 2, 8 टाइम माइनस करेंगे तो आएगा 2, और आ जाएगा बिकम 20, तो आ जाएगा 5 टाइम, तो 2.25 आएगा आंसर हमारा, ठीक है। ऐसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। If the diagonal of the quadrilateral divide each other proportionally then it is, तो ध्यान रखना ये प्रोपोर्शनली ईच, यहाँ पे देखो डायगोनल हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अगर इसकी यहाँ पे आपको याद होगा ABCD ऐसे क्वेश्चन था कि AO and CO BO DO ऐसा कर कुछ दिया हुआ था, करेक्ट। वो किसमें था, ट्रापेजियम में। तो उसी क्वेश्चन वही चीज़ बोल रहा है कि दोनों का जो रेशियो है डिवाइड कर रहा है, जो ये डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, ओके, दोनों का प्रोपोर्शनली अगर कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ट्रिपेजियम। तो ध्यान रखना ट्रिपेजियम वहाँ से मिल जाता है, इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इन दोनों में ये दिया है तो बी प्रूव सिमिलर, ओके, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन कब होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AB/QR है और BC/PR है, ठीक है। अब ट्रायंगल मान लो ABC, ये बना देता हूँ मैं, ABC एंड PQR है, यहाँ पे
क्यू आर है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर ऊपर देख लो कॉमन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ए, एक्चुअली ए बी साइड और इधर का क्या है क्यू आर साइड, क्यू आर साइड, ये वाला दोनों साइड, ठीक है। ये मैंने दोनों का ये साइड मार्क किया हुआ है। यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, बी सी मतलब ये वाला साइड जो है ग्रीन वाला मैंने मार्क किया, और पी आर, पी आर मतलब ये वाला है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे एंगल बी और एंगल आर आ रहा है। बी और आर इक्वल होंगे तभी क्या होगा, ये हम सिमिलरिटी प्रूव करते हैं साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, ये कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज द फॉलोइंग मेक टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे भी वही चीज पूछ लिया, ठीक है। तो सिंपल से मैं बताऊंगा लॉजिक। यहाँ पे देखो कॉमन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, यहाँ पे कौन क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो बी एंड डी कॉमन होना चाहिए, तो बी एंड डी कॉमन होना चाहिए कितना, सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है हम लोग को, ये शॉर्टकट मैंने बता दिया उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है यहाँ पे ए डी इक्वल टू 5 और डी बी इक्वल टू 2.5 और बी सी लिखा हुआ है बी टू सी 12 दिया है, डी ई मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ ये। तो जब भी हमारा पैरेलल लाइन के नीचे कर देता है तो ध्यान रखना उसको हम पहले प्रूव करना होता है। यहाँ पे से डायगोनल ये बना हुआ है, ठीक है ना। ये 5 दिया हुआ है, ये एक्स हमको मालूम करना है, ये 2.5 है और ये हमारा 12 है। तो जब भी अगर ऐसा दिया है तो हमको करना होता है एक्चुअली ये ट्रायंगल जो है प्रूव करना है ये बड़े वाले ट्रायंगल से, कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो दोनों क्या है, सिमिलर है। तो प्रूव कर सकते हैं सिमिलर कि नहीं कर सकते हैं, अब कॉस कर सकते हैं। ट्रायंगल ले देंगे ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल, कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो ये दोनों एंगल होंगे क्या भाई, सिमिलर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों हो जाएंगे कि सेम साइड एंड बोथ वन एक्सटीरियर वन इंटीरियर लाइक दैट। इसको देखो इमेजिन करो आप ऐसा कुछ, ठीक है, कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है। तो वही मैंने बनाया हुआ यहाँ पे इन दोनों को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या दो बाई ए से हमको निकल आएगा, तो ठीक है। तो ए और यहाँ पे एक एंगल कॉमन भी ले सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो बाई ए से हमको निकल जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको लिखना क्या पड़ेगा, इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ए डी ई लिखा हुआ है और ए बी सी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, बाई ए सिमिलरिटी से होंगे, बाई ए सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं इसको, बाई ए इज बेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब तो यहाँ पे इसके साइड निकालो, अगर साइड निकालते हो तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बाई स्टार्टिंग के दो लिया, स्टार्टिंग के दो लिया तो ए बी आएगा, करेक्ट। यहाँ पे लास्ट के दो डी ई और यहाँ पे बी सी आ जाएगा, ठीक है। बस दो की जरूरत है मेरे ख्याल से, और तीसरा जरूरत नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है। तो इन दोनों में वैल्यू रखो। ए डी कितना लिखा है हमारा, ए डी लिखा हुआ है ये 5 लिखा हुआ है सर, तो 5 लिख दो। ए बी लिखा हुआ है कितना, ए से बी पूरा लिखना है, तो 5 प्लस 2.5 कितना आएगा, 7.5 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। वेरी गुड। डी कितना दिया हुआ हमने मालूम नहीं है, एक्स है वो हमको पता करना है, और बी सी दिया है 12, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे मैजिक, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जो हो जाएगा 60 बाई 7.5 इज इक्वल टू एक्स बचा, ठीक है। इसको अगर डेसिमल हटाना है तो क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है हमको, ट्रायंगल हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, यहाँ पे 600 हो जाएगा और नीचे मिलेगा 75 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। 75 को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, अरे 5 से तो कर ही सकते हैं, 5 से कर दो, चलो 5 से कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 15 और यहाँ से करेंगे तो 560 मतलब 12 120 आ जाएगा। फिर 120 और 15 है, इसको डिवाइड करो तो 15 1 जा 15 8 जा होता है 120। देखो सिंप्लीफाई कर लेना, आप अपने मेथड भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली 15 टेबल से और 5 टेबल से कैंसिल कर दिया है। आप अपने मेथड भी कर सकते हो, आंसर आएगा आपका 8। आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने कर लिया है, ठीक है। हमने बहुत स्पीड से किया है, देखो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट लगते ही लगेगा, क्योंकि ट्रायंगल है थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी आपको क्या है, बाकी जो मैं चैप्टर को दे रहा हूँ आपको 1-1 मिनट में एक क्वेश्चन आपसे को दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है हम लोगों को। चलिए 10 क्वेश्चन निकल लिया, नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन।